चलें, दूसरों को आप न छेड़ें या उनके इख्तलाफी मराहल में न जाएं। इस वक्त इस दौर में हमें यह भी समझना होगा कि दुश्मन हमारे लिए हमारे एतबार से, कहीं पे भी कुरान में कोई शिया सुन्नी की बहस नहीं लिखी हुई। वहाँ लिखी हुई कोई आयत लिखी हुई है कि ये शियों के लिए है, ये सुन्नियों के लिए, ये बरेलवियों के लिए, ये अहले हदीस के लिए, ये जनाब फलां के लिए नहीं। कुरान जो है तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम मोमिनों के लिए नाजिल हुआ। और जो दुश्मन है, दुश्मन हमारे लिए क्या कर रहा है, वो हमें मुसलमान समझकर हमारे ऊपर हर तरह का हमला करता है। वो ये नहीं देखता कि ये सुन्नी है, ये शिया है, ये वहाबी है, ये बरेलवी है, ये अहले सुन्नत है, ये अहले हदीस है। इस एतबार से हमें नहीं देखता, हमें एक ही निगाह से देखता है कि ये तमाम मुसलमान हैं और यहूदी या ईसाई या नसरानी या फलां या जितने भी दुश्मन अनासिर हैं या एजेंसी हैं या एजेंट्स हैं, तो वो हमारे खिलाफ जब काम करते हैं तो वो कुरान, हदीस और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे मज़हब के एतबार से वो हमें मुसलमान गर्दानते हैं और उसी एतबार से हमारे ऊपर क्या करते हैं, वो हमला वगैरह करते हैं। चाहे वो हाइब्रिड वार की तरफ से करें, चाहे वो सोशल मीडिया की तरफ से करें, या चाहे वो किताबत की तरफ से करें, चाहे सोशल मीडिया की तरफ से, या जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन तमाम जो है वो पॉइंट्स की तरफ से हमारे ऊपर जब हमलावर होते हैं तो हमें चाहिए कि हम उनका आलाकार न बने। बाज़ औक़ात हम जानबूझकर आलाकार बन रहे होते, बाज़ औक़ात अनजाने ना अनजाने भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्टली भी हम उनका आलाकार बन रहे होते। सो हमें एहतियात करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि हमारी जो सिमत है, हमारी सिमत का तयन होना चाहिए कि जहाँ पर हम लोगों की इस्लाह कर रहे हैं कि ये तो नहीं कि हम खुद तो गुमराह नहीं हो रहे या हम कोई किसी और गलत रास्ते की तरफ तो नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो आज के दौर में जहाँ पर हम देखते हैं कि हर बंदा सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप को जो है वो दीन का जिम्मेदार बनकर जाहिर होने की कोशिश कर रहा है, तो हमें देखना चाहिए कि आया उसका मेयार इल्मी नुक्ता नज़र और उन तमाम चीज़ों को, तमाम मराहल को अपने साथ लेकर चले कि आया मैं उस काबिल हूँ कि आया मैं पब्लिकली ऑल वर्ल्ड जो है मैं तबलीग कर सकता हूँ, या मैं किसी बस्ती में कर सकता हूँ, किसी मदरसे में कर सकता हूँ, या किस एक इहाते तक मेरे इल्म की महदूदियत है, मैं वहाँ तक जो है अपने आप को वाजे कर सकूँ। तो इन तमाम चीज़ों को हमने लेकर चलना है। इसी तरह से वॉइस मैसेज भेजते हैं, उसमें भी एहतियात हो। कोई तहरीरी मैसेज लिखते हैं, कोशिश किया करें हमेशा आपको एक में नसीहत वसीहत समझ लें या जो भी बेहतरीन चीज़, ये बाज़ों का तो ग्रुप्स वगैरह में जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हुए होते, वहां से हम क्या करते, कॉपी करके जनाब आगे पेज में हम या आगे ग्रुप में हम सेंड कर देते। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी नहीं पता कि उसमें अहले सुन्नत भी हैं, शिया भी हैं, बरेलवी भी हैं, सब लोग मिक्स हैं, किसी की शक्ल या किसी के नंबर के ऊपर नहीं लिखा हुआ कि इसका मजहब क्या है। सो आप उन इख्तिलाफी मैसेजेस को भी दूसरे लोगों तक शेयर ना करें। अगर शेयर करते वहां पर जो रेफरेंस लिखा हुआ है उस रेफरेंस की तहकीक करें। जो वो किताबों के हवाले देख रहे हैं जाके देखें उस किताब में आया वो हवाले जात और वो मैटर लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ। एक ग्रुप में जो है वो मदरसे के ग्रुप में, फरहंगी के ग्रुप में एक मैसेज आया हुआ था, आयतुल्लाह शहीद मुतहरी की एक कैप्चर लगी हुई थी और नीचे जनाब उन्होंने मैटर लिखा हुआ था कि आज के जो मेंबर के ऊपर आने वाले लोग हैं ये जनाब आयतुल्लाह शहीद मुतहरी फरमा रहे हैं ये ताजरान खून हुसैन है। ठीक है जी। अब ये जो लफ्ज़ है मैं आपको मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ, एक मुतवज्जे करने के लिए। अब यहाँ पर मुराद क्या है, यानी तमाम मिंबर पर आने वाले ताजरान खून हुसैन से क्या मुराद है। वहाँ पर उस ग्रुप में या किसी दूसरे ग्रुप में कोई और बंदा जो मिंबर पर आने वाले जाकिरीन या ऐसे लोग जो मुतनफ़िराना जो मैटर है वो बयान करते हैं या लोगों के खिलाफ इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश करते हैं। अब वहाँ उस ग्रुप में अगर वो लोग मौजूद और मैंने वहाँ से मुझे वो अच्छे नहीं लगते तो मैंने वो पोस्ट देखी, वो मेरे मतलब मनपसंद मेरे अकीदे के मुताबिक या मेरे जहन के मुताबिक मुझे अच्छी लग रही तो मैंने कॉपी की और दूसरे ग्रुप में डाल दिया। अब हाँ दूसरे ग्रुप में मसा अहले सुन्नत हैं या दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं तो वो देखेंगे कि यार जनाब यहाँ पर इनके बुजुर्गान और इनके उलमा ने लिखा है कि जो मिंबर पर आने वाले लोग हैं शियों में वो खून ताजरान हुसैन है, वो तो हुसैन का खून बेचते हैं, तिजारत करते हैं। जबकि ऐसा लफ्ज़ आगा की ज़िंदगी में शायद ईजाद भी ना हुआ हो। ये हमारे आजकल के 2019-20 के दौर में जनाब ये ईजाद हुआ ताजरान खून हुसैन मसलन, तो आगा ने शायद उन्होंने लिखा ही ना हो, उनकी रूह को भी शायद पता ना हो इस लफ्ज़ का। लेकिन हमने क्या किया है, तत्बीक करने के लिए अपना मक्ता नज़र जो है वो बताने के लिए या पहुँचाने के लिए हमने आयतुल्लाह शहीद मुतहरी को उसका जो है वो सबब बना दिया है। उनकी शख्सियत का क्या कसूर है, जो एक फ़लसफ़े का माहिर है, जो इल्म कलाम का माहिर है, जो मंतिक का माहिर है, जो तारीख़ में जिन्होंने शीयत के ऊपर ऐसे अजीम एहसानात की हैं कि जिसका आने वाली नस्ल तक हम इकट्ठे होकर भी उस शख्सियत का एहसान पूरा नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने इल्मी एतबार से हमारे लिए इतना काम किया है। और हमें क्या हक़ पहुँचता है कि हम किसी भी उनकी बात को जो उनसे मनसूब ही नहीं उनके साथ हमने लगा दिया है। तो इससे क्या है कि खुद आगा की शख्सियत के ऊपर गलत तासुर जा रहा है और हम एक गलत बात को जो है वो शेयर कर रहे हैं और लोगों के अंदर इख्तलाफ पैदा कर रहे हैं कि जी शहीद आयतुल्लाह मुतहरी ने फरमाया कि मिंबर पर आने वाला हर बंदा जो वो खून ताजिर हुसैन है। यानी हर मिंबर पर आने वाला मकसद क्या है इसका,
ना तो हमने बुजुर्गान को छोड़ा, ना हमने असातिज़ा को छोड़ा, ना हमने आयात उज़ाम को छोड़ा, ना हमने ज़ाकिरीन को छोड़ा, ना हमने खुतबा को, ना हमने मुदर्रिसीन को, किसी को भी नहीं छोड़ा हमें। तो हमें देखना चाहिए लफ्ज़ों का चुनाव जो है वो उसका इंतखाब करना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसमें हम देखें कि हम लिख क्या रहे हैं। सो इसलिए बेहतर क्या है कि हम किसी के मैसेज को अगर कॉपी करके भेज रहे हैं तो उसकी किताबों को चेक करें, आया उसमें वो हवाला वो रेफरेंस मौजूद है, तो फिर हम आगे जाके जो है शेयर करें। ठीक है जी। उसके बाद जनाब जो है फेसबुक पे, तो फेसबुक पे भी आप जो वीडियोस शेयर करते हैं ये हमेशा जहन में रखें। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम कुछ अहले सुन्नत की, हमें अगर कुछ वीडियोस जो है वो अच्छी लग रही हैं हम उनको शेयर कर देते हैं। उसमें क्या होता है, मसलन वो 1 घंटे की वीडियो है, 1 घंटे की वीडियो में 2 मिनट वो जनाब अहले बैत की मोहब्बत में बोल रहा है और कुछ मवाद या मैटर बयान कर रहा है, और आगे जाके वो अपना बुग़्ज़ जो है वो जाहिर कर रहा है, तो हम उसे क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं। और वो जब हमारे नाम से, हमारी पोस्ट, हमारी आईडी से जब वो शेयर हो रही होती है तो उसमें देखने वाले ये देख रहे होते हैं कि जनाब ये बात दुरुस्त है, ये उनकी तरफ से तायीद जा रही है। तो गोया हमें एहतियात करनी चाहिए कि किसी की भी कोई वीडियो जो हम शेयर कर रहे हैं उसमें कोई ऐसा मवाद तो नहीं है कि जो दीन हक्का की मुखालिफत में जा रहा है, या उलमा की मुखालिफत में जा रहा है, या कुरान की मुनाफी तो नहीं जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को देख कर हमने शेयर करना है, या जब हमने खुद पढ़ना है तो हमें भी उन तमाम चीज़ों की रियायत करके पढ़ना पड़ेगा कि हमारा मैटर, हमारा मौजू, हमारी हदीस, हमारी आयत, हमारी रिवायत और हदीस से कुछ वो तमाम चीज़ें वाक़यातन दुरुस्त हैं। ठीक है जी। और उसके बाद जो है जनाब वेबसाइट है, वेबसाइट पे क्या है जनाब, हम जनाब जैसे मसलन मिसाल के तौर पर लिखते हैं हु इज़ हुसैन। ठीक है जी, आप चले जाएँ, अगर बाहर चले जाएँ आप, मसलन हम लिखते हैं हु इज़ हुसैन, हुसैन कौन है, ठीक है ना जी। तो जब हम हु इज़ हुसैन लिखते हैं तो उसके ऊपर हमारे नीचे जनाब जो सोशल मीडिया या दुश्मन अनासर या वेबसाइट्स वगैरह जो तस्वीरें लेके आती हैं, जो मैटर लेके आते हैं, वो क्या, वो आप जाके खुद तजुर्बा कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि क्या लिखा हुआ आता है। तो हमें अपनी शियत का इमेज दुरुस्त करना है। इमेज कब दुरुस्त होगा, जब हम मिंबर पर जाकर लोगों की उन गलत फहमियों को दूर करेंगे और लोगों के उन इश्तिबाहात को दूर करेंगे, दलील के साथ, कुरान के साथ, आयत के साथ, रवायत के साथ हम जब दुरुस्त करेंगे इल्मी एतबार से। ठीक है जी। यानी ये ना हो कि ज़ईफ़ रिवायात का सहारा लेकर हम मिंबर के ऊपर उन तमाम चीज़ों की तायीदात न करें, उन तमाम चीज़ों को हम जो है वो बयान करना शुरू न कर दें, बल्कि देखें कि हमारे मराज उज़ाम, हमारी मरजियत, हमारे फ़कीह जो है वो क्या कहते हैं इस बारे में, फ़िक़्ह का हुक्म क्या है, कुरान का हुक्म क्या है, हदीस का हुक्म क्या है, मर्जी हमें क्या कह रहे हैं, या वली फ़कीह हमें क्या हुक्म दे रहा है। उस एतबार से हम एक हमारे लिए जो एक तालिब इल्म है दीन का, उसके लिए क्या ज़रूरी है, उन तमाम चीज़ों को लेकर साथ में चलना है। ठीक है जी। उसके बाद जो है जनाब यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप जनाब छोटे छोटे लेक्चर्स बनाते हैं, या जैसे अभी हम खुद रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम लोगों के लिए, मोमिनीन के लिए, सीखने के लिए ये सब चीज़ें जो है वो पेश कर रहे हैं। और एक बंदे ने जो है वो, एक हमारी मोहतरमा जो है वो उन्होंने एतराज़ किया हमारे मोमिना ने कि जनाब जो है वो इसकी क्या ख़ास ज़रूरत पड़ी है कि हम जो है लोगों को ये जो सिखा रहे हैं खिताबत की क्लास, ये हुनर सिखा रहे हैं। हुनर बेमाना ये कि हम उसको उनको बिज़नेस की तरफ लेके आ रहे हैं कि वो आकर तिजारत करें। क्या ये दुरुस्त है? ठीक है जी। या ये उनको तिजारत या बिज़नेस या ये सारी चीज़ें सिखानी चाहिए, या हमें ये सिखाना चाहिए कि खुदा शनासी, कुरान शनासी, दीन शनासी। ठीक है, ये उनका एतराज़ था। तो मैं अपनी मोहतरमा की खिदमत में, अपनी मोमिना माँ बहन आंटी जो भी हैं उनकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहूँगा, और मैं इसको कोट करना चाहूँगा जवाब को, कि ये तमाम चीज़ें एज़ अ तिजारत या एज़ अ बिज़नेस नहीं सिखाई जा रही हैं, बल्कि इब्तिदा में उन तालिब इल्मों के लिए और उन तालिब इल्मों को इन तमाम नुकात की तरफ मुतवज्जे करने का हमारा अव्वलीन मकसद ये है कि वो दो दीन के हकीकी मुबल्लिग बने, वो दीन के हकीकी अहले मिंबर बने, अहले मिंबर बने। सिर्फ जो है वो मिंबर पर आना उनका मकसद ना हो, बल्कि वो मिंबर के ऊपर आने के अहल भी हों, कि जो कुरान जानते हूँ, जो हदीस जानते हूँ, जो रिवायत जानते हूँ, जो आयत जानते हूँ, जो तफसीर करना जानते हूँ, फिर आकर लोगों के अंदर दीन को फैलाएं। ठीक है जी। ना ही हमारा मकसद ये है कि उनको बिजनेस की तरफ लेके आना, उनको तिजारत की तरफ लेके आना। और ज़रूरी भी नहीं है कि हर खतीब, हर पढ़ने वाला, हर मिंबर पे आने वाला जनाब जो है वो मुका करके या वो मजालिस पढ़ने के लिए आता है। ये चीज़ हमेशा ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमारे पास एक अच्छा मुबल्लिग बनाना जो खुदा शनासी मिंबर पर आकर उन लोगों को बताए जिनके पास किताबें पढ़ने की सहूलत नहीं, या किताबें पढ़ नहीं सकते, या किताबें मौजूद नहीं है, या उन तक दीन नहीं पहुँचाया जा सकता है। आज भी अगर आप बलोचिस्तान में जाएँ तो हमारे पास तकरीबन इस वक्त काज सब किबला मरहूम आल मकामों के खुदा उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, मुअस्सिस अल मुंतज़र में वो एक जुमला फरमा रहे थे कि इस वक्त जो है पाकिस्तान में हमारे पास एक सूबे में
या शायद पाकिस्तान में तकरीबन 6000 मसाजिद हैं जो कि खाली पड़ी हुई हैं। और बलोचिस्तान में जो हमारे शिया हज़रात हैं वो अहले सुन्नत उलमा को बुलाकर जो है वो जनाजा पढ़ाते हैं। क्यों? मजबूरी है उनके पास जो है